इस देश का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो हमारे देश के अनमोल रतन सर रतन टाटा को नहीं पहचानता होगा। आज उनकी एज 83 ईयर्स है और आज से ठीक 11 साल पहले उन्होंने कोरस को खरीदा, जो कि एक साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। और उस कंपनी को टाटा ने 54,000 करोड़ रुपीस दे के खरीदा था। दिस इज़ द बिगेस्ट डील ऑफ इंडिया। ये इंडियन कॉरपोरेट की सबसे बड़ी डील थी। और उस मीटिंग में सर रतन टाटा की 72 की एज में जो डिसीजन लेने की स्किल शो होती है, अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। क्या गजब का कंसंट्रेशन है उनका, इस उम्र में भी क्या जज्बा है। कोरस की इस डील की फाइनल मीटिंग लंदन में चल रही थी और तकरीबन 150 लोग सर रतन टाटा की ओर से बैठे थे। उसमें से 10 सोलिसिटर, 10 चार्टर्ड अकाउंट, 10 जनरल मैनेजर और बाकी के कई सारे लोग थे। और सामने कोरस कंपनी के 117 लोग बैठे थे। फेस टू फेस मीटिंग चल रही थी जिससे सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। और जब एमओयू तैयार हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो 1800 पेजेस का था। और इस 1800 पेजेस के एंड में रतन टाटा को सिर्फ सिग्नेचर करनी थी। रतन टाटा, रतन के 5 शब्द और टाटा के 4 शब्द, सिर्फ 9 शब्द ही लिखने थे उस एमओयू पे। उसके बाद 54,000 करोड़ रुपीस रतन टाटा को कोरस को दे देने थे। उस एक सिग्नेचर की कितनी कीमत है, उस सिग्नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ एक सिग्नेचर पे, सिर्फ एक ही सिग्नेचर पे 54,000 करोड़ इस पार से उस पार चले जाएंगे। वो मीटिंग 17 घंटे तक चली थी, यानी 3 दिन और 3 रात तक थ्रू आउट चली थी। और ओल्ड ताज जिस पर अटैक हुआ था, उसके 6th फ्लोर पे सर रतन टाटा का स्वीट है। वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग को लाइव देख रहे थे। और ये लाइव कॉन्फ्रेंस कोई 1-2 साल पहले नहीं थी, आज से ठीक 11 साल पहले, जब एंड्रॉयड ने अपना मार्केट बनाने की अभी तो शुरुआत ही की थी। तब कोई अनलिमिटेड 4G डेटा नहीं था जिससे लाइव कॉन्फ्रेंस पे अच्छा रेजोल्यूशन मिल सके। और उस टाइम 72 की एज में रतन टाटा 17 घंटे तक जगे। और यहाँ इंडिया में उनकी हेल्प में 12 लोगों की टीम थी। उसमें से 6 तो IAS ऑफिसर थे, जो बनना कई लोगों का सपना है। यहाँ पे क्या कोई मूवी देखनी थी, क्या कोई वेब सीरीज देखनी थी? अरे कोई चाहे कितना भी पिक्चर देखने का शौकीन क्यों ना हो, लेकिन वो लगातार एक के बाद एक 3 मूवीज भी नहीं देख सकता, गारंटी। उसमें क्या आपको कुछ करना है, कोई लॉजिक लगाना है, कोई दिमाग पे जोर डालना है, सिर्फ बैठे बैठे एंटरटेन ही तो होना है। फिर भी हम थक जाते हैं, एक टाइम पे बोर हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे तो 17 घंटे तक तेज दिमाग लगाना होता है। एक पॉइंट जो डिस्कस हो रहा होता है, वहाँ रतन टाटा यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि इस पॉइंट में इस बात को क्लियर करो। और तुरंत उनका IAS ऑफिसर नोट करता है और चालू कॉन्फ्रेंस में मेल किया जाता है। और वहाँ लंदन में 2 सेक्रेटरी ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही काम के लिए वहाँ पे एक्टिव होते हैं कि सर रतन टाटा का क्या ओपिनियन है बॉम्बे से। वही मेल रिसीव करना और जिस ऑफिसर के साथ वो रिलेट करता हूँ उस तक पहुँचाना। और फिर फाइनली 17 घंटे यानी 3 रात और 3 दिन थ्रू आउट मीटिंग के बाद थोड़ा रेस्ट भी हुआ। और रेस्ट के बाद फाइनल MOU तैयार हो चुका था। और वो MOU 1800 पेजेस का था। और उस MOU को रतन टाटा ने 2.5 दिन में, यानी 2.5 डेज में 12th बार पढ़ा। 1800 पेजेस को 12th बार रीड करना मतलब कितने पेजेस हुए? 21,600 पेजेस, वो भी A4 साइज के। हमें सिर्फ लगातार स्टोरी पढ़ने को किया जाए तो भी हम नहीं कर सकते, एक टाइम पे तो बोर हो ही जाते हैं। और यहाँ पे रतन टाटा को हर एक वर्ड पर ध्यान देना था, क्योंकि ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। एक शब्द भी गलत हुआ और वो नज़र में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे। और फिर फाइनली सर रतन टाटा ने सिग्नेचर की और 54,000 करोड़ ट्रांसफ़र हुए। क्या गजब की एक्यूरेसी है उनकी, नहीं?
लेकिन कई लोगों को लगता होगा कि भाई 54,000 करोड़ का सवाल है, कोई भी एक्यूरेट रह सकता है। आखिर अपने बिजनेस का सवाल जो है, आपकी इस बात में मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। लेकिन रतन टाटा को डायरेक्टली टाटा ग्रुप का चेयरमैन नहीं बनना दिया था कि चलो भाई तुम टाटा फैमिली से हो तो तुम इस ग्रुप को हैंडल कर लो। नहीं, ऐसा नहीं था। रतन टाटा ने इस कंपनी में पहले एक आम इंसान की तरह छोटी सी जॉब की थी। बाद में वो अपने टीम के लीडर बने और फिर एक यूनिट के और आज पूरे टाटा ग्रुप के। लेकिन यहाँ तक के सफ़र में उनका डिसीजन लेने का जो एटीट्यूड था वो एक अलग ही लेवल का था। रतन टाटा कहते हैं कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और फिर उसे सही साबित करने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता हूँ। वो इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि डिसीजन राइट होगा या रॉन्ग, ये आने वाला कल ही बता सकता है। नहीं, वो एफर्ट में मानते थे, ना ही कि कोई बात को कल पर टाल के आज के दिन को जैसे तैसे खत्म कर देना। फाइनली, अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैंने इस वीडियो को पूरी देखी है, क्योंकि कॉमेडी और एंटरटेन से भरी वीडियो को तो हर कोई एंड तक देखता है, लेकिन इस टाइप की लर्नेबल वीडियो को कुछ ही लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आपने भी इस वीडियो को पूरी देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं आपकी कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज मीत फ्रॉम मीट योर इंस्पिरेशन। टेक केयर, बाय बाय।